देखिए, बहनों के ताल्लुक से आज हम बड़े ही अहम मसाइल पे बात करेंगे, जैसे कि पीरियड्स से पहले स्पॉटिंग, पीरियड्स के बाद स्पॉटिंग और इर्रेगुलर ब्लीडिंग यानी इस्तिहाज़ा का खून, यानी ब्लीडिंग अदर देन पीरियड्स। क्योंकि इन मसाइल की वजह से बहनें नमाज़ों को और रोज़ों को लेकर बड़ी ही मुश्किल में आ जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पीरियड से पहले शुरू होने वाली स्पॉटिंग पे बात कर लेंगे। देखिए, अक्सर बहनों को पीरियड्स शुरू होने से 3-4 दिन पहले हल्की-फुल्की स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। येलोइश या ब्राउन कलर के डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं और वो प्योर रेड नहीं होते। तो देखिए, फिर इससे पीरियड कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए। वरना बहनें क्या करती हैं, पीरियड से 3-4 दिन पहले अगर उनको हल्का-सा ब्राउनिश या येलोइश कलर का स्पॉट आ गया, तो वो अपनी नमाज़ और रोज़ा छोड़ देती हैं। तो देखिए, पीरियड से पहले आपको स्पॉटिंग और कलर डिस्चार्ज शुरू हो गया है, तो इस पर ध्यान ना दें जब तक आपको प्रॉपर ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। हाँ, बट अगर पीरियड से 2-3 घंटे पहले थोड़ा-सा डिस्चार्ज शुरू हुआ, फिर 2-3 घंटे बाद प्रॉपर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो फिर ये जो डिस्चार्ज है, ये पीरियड कंसिडर किया जाएगा। मगर 2-3 दिन पहले होने वाली स्पॉटिंग को पीरियड कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्योर रेड नहीं होता, वो ब्राउनिश और येलोइश डिस्चार्ज होता है। क्लियर? अब दूसरा मसला ये है कि औरतें ज़रा पीरियड से पाकी हासिल करने में और गुस्ल करने में जल्दी करती हैं। यानी अगर उन्हें हमेशा 7 दिन पीरियड्स रहते हैं, तो वो 5वें दिन ही गुस्ल कर लेती हैं। फिर उन्हें डिस्चार्ज होता रहता है। यानी अभी वो पूरी तरीके से पाक नहीं हुई और उन्होंने गुस्ल में जल्दी की। फिर क्या होता है, 7वें दिन तक उन्हें येलोइश और ब्राउनिश डिस्चार्ज होता रहता है। देखिए, भले वो रेड ना हो, मगर आपने गुस्ल में जल्दी की। आपको हमेशा मामूल के मुताबिक 7 दिन तक डिस्चार्ज होता है, मगर आपने 5वें दिन ही गुस्ल कर लिया और अब आपको 2 दिन स्पॉटिंग हो रही है, तो फिर ये पीरियड ही कंसिडर किया जाएगा जब तक आपको मुकम्मल 7 दिन पूरे नहीं हो जाते। उसके बाद ही आप अपनी नमाज और रोज़ा कंटिन्यू करेंगी। क्लियर? हाँ, अगर किसी बहन को हमेशा सिर्फ 3 दिन या 5 दिन ही पीरियड्स रहते हैं और आपको अपनी पीरियड्स की कंटिन्यूएशन पता है, यानी आपको अपना हमेशा का मामूल, हमेशा की पीरियड्स की आदत पता है कि आपको हमेशा 5 दिन में ही ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो फिर आप 5वें दिन गुस्ल करके अपनी इबादत शुरू कर दें। बिला वजह 7वें दिन तक या 10 दिन तक वेट ना करें। अब पीरियड्स मुकम्मल होने के बाद होने वाली स्पॉटिंग, तो देखिए, मिसाल के तौर पर एक औरत को हर महीने 5 दिन हैज़ का खून आता है और यही उसकी हमेशा की आदत है कि हर मंथ उसे 5 दिन पीरियड्स होते हैं। वो 5 दिन बाद मुकम्मल पाक हो जाती है और गुस्ल कर लेती है और इबादत शुरू कर देती है। अब उसे कुछ घंटों बाद, यानी गुस्ल करने के बाद असर या मगरिब की नमाज अदा कर लेने के बाद इशा की नमाज में उसे येलोइश या ब्राउनिश स्पॉट नज़र आता है, या दूसरे दिन या तीसरे दिन स्पॉट नज़र आता है, तो देखिए, फिर इस स्पॉट पे, इस धब्बे पे ध्यान ना दें। इसे पीरियड कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा 5 दिन पीरियड्स रहते थे। अब आपने गुस्ल कर लिया, आपके पीरियड्स खत्म हो गए। अब उसके बाद होने वाली स्पॉटिंग को पीरियड कंसीडर ना करें, बल्कि आप गुस्ल करके अपनी इबादत कंटिन्यू करें और गुस्ल के बाद होने वाली स्पॉटिंग पर ध्यान ना दें, उसे हैज़ ना माने। क्योंकि हदीस में आता है कि उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हैज़ से पाकी हासिल करने के बाद हम जर्द या खाकी रंग के पानी को, यानी येलोइश और ब्राउनिश कलर के डिस्चार्ज को कोई अहमियत नहीं देती थी। यानी अपने डेट के मुताबिक आप पाक हो जाती हैं, तो उसके बाद होने वाली स्पॉटिंग पे ध्यान ना दें, टेंशन ना लें, बल्कि गुस्ल करके अपनी इबादत शुरू कर दें।